नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम एसएससी एग्जाम्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोल्क डांस, जिसे लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य की हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो देखते हैं आप इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कालबेलिया नृत्य, जो कि राजस्थान का नृत्य है। हम इसमें पिक्चर्स लगाए हुए हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है, जिन्हें पहले सांप पकड़ने और उनसे जुड़े कार्यों के लिए जाना जाता था। इस नृत्य की चाल और लचक सांप की गति जैसी होती है, इसलिए इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। तो कालबेलिया नृत्य का अन्य नाम सपेरा नृत्य भी, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। आप इस पे क्वेश्चन बनाकर देखते रहिएगा, ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? जैसे ये तो अभी ऊपर हमने बताया कालबेलिया राज्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो राज्य राजस्थान हुआ। विशेष रूप से यह नृत्य जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, पाली और उदयपुर क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा पर हमने रिलेट कर दिया है। कालबेलिया नृत्य की विशेषताएं: नृत्य की चाल सांप जैसी लहरदार होती है। महिलाएं घूमते हुए तेज गति नृत्य करती हैं। और ये है कुछ, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। वाद्य यंत्र कालबेलिया नृत्य में मुख्य रूप से ये वाद्य बजाए जाते हैं। और जैसे पुंगी है, ढोलक है, खंजरी है, चंग, बीन, ये हैं इनके वाद्य यंत्र। और पहनावा आप देख सकते हैं, ये हमने फोटो लगा दी जिसे आप रिलेट कर लेंगे। ओके। महिलाओं का पहनावा काला घाघरा, रंगीन चोली, ओढ़नी, चांदी के आभूषण, ये महिला जैसे पहने हुए देख सकते हैं आप। पुरुषों का पहनावा धोती, कुर्ता, साफा, पगड़ी होता है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा मान्यता। यूनेस्को ने 2010 में कालबेलिया को लोक गीत और नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। तो इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया था यूनेस्को ने इसे 2010 में। ओके। तो कालबेलिया नृत्य कब किया जाता है? ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आप इस समय जो लेटेस्ट एसएससी एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी का, उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह का कि कालबेलिया नृत्य कब किया जाता है। तो ऑप्शन दे देते हैं। तो इसमें देखो, कालबेलिया मेलों में, त्योहारों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, विवाह समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। ये कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यूनेस्को ने 2010 में मान्यता दी है। इस नृत्य की चाल सांप जैसी होती है। परीक्षा हेतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऊपर हमने बता ही दिया है, राजस्थान है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो सपेरा नृत्य हो गया। और एक मिनट, ये क्वेश्चन हो गया, कालबेलिया नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? इसे सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन तीसरा, यूनेस्को ने कालबेलिया को कब मान्यता दी? 2010 में। कालबेलिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। तो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी क्वेश्चन तो हम रिलेट नहीं कर सकते। अभी दूसरा नृत्य झूमर नृत्य, संपूर्ण जानकारी। झूमर नृत्य क्या है? झूमर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य खुशी और उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, झूमर भारत के प्रसिद्ध लोग ने, यह नृत्य खुशी और उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। नृत्य करते समय कलाकार गोल घेरा बनाकर लयबद्ध तरीके से घूमते हैं। इसे झूमर नृत्य कहते हैं, सॉरी। तो आप देखें, झूमर नृत्य किस राज्य का? झूमर नृत्य कई राज्यों में अलग अलग रूपों में प्रसिद्ध है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अनेक राज्य हैं। झारखंड शायद होगा, शायद, मुझे सही से पता नहीं है। महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य पंजाब में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला झूमर नृत्य है और लोक उत्सवों में लोकप्रिय राजस्थान में है। तो झूमर नृत्य की विशेषताएं: समूह में किया जाने वाला नृत्य है। गोल घेरा बनाकर, ऊपर भी बताया था, गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। हाथों और पैरों को धीमी एवं लयबद्ध चाल होती है। उत्सव और खुशी का प्रतीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है, उत्सव और खुशी का प्रतीक है। वाद्य
वाद्य यंत्र। झूमर नृत्य में उपयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा, हारमोनियम और बांसुरी हो गया, चिमटा हो गया। पहनावा, पहनावा आप देख सकते हैं किस प्रकार का पहनावा है। आप फोटो से रिलेट कर दीजिए, मतलब पिक्चर से। ये महिलाओं को घाघरा, चोली, दुपट्टा पारंपरिक आभूषण। महिलाएं पारंपरिक आभूषण पहने हुए हैं, घाघरा चोली। और पुरुषों का कुर्ता पैजामा पगड़ी है। झूमर नृत्य कब किया जाता है? यह नृत्य मुख्य रूप से विवाह समारोह, फसल कटाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं कि अगले किसी भी नृत्य तो इससे ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी। तो झूमर नृत्य विवाह समारोह, फसल की कटाई पर, त्योहार, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य इसके, झूमर नृत्य एक लोक नृत्य है। ये हरियाणा और पंजाब में अधिक प्रसिद्ध है। समूह में गोल घेरा बनाकर किया जाता है। ये खुशी और उत्सव का प्रतीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन है जिसे झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित? हरियाणा और पंजाब। और जिस प्रकार के ऑप्शन दिए उस प्रकार से आप कर सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। झूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? झूमर नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, उत्सव और विवाह। और झूमर नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र कौन? ढोल है। झूमर नृत्य कैसे किया जाता है? गोल घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य ये तीसरा नृत्य होगा गरबा। गरबा ये गुजरात का है। ये देखो फोटो हमने रिलेट कर दी है। गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। ये बहुत याद रखेंगे, ठीक है। नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ से बना है, जिसका अर्थ जीवन या सृजन है। सॉरी। गरबा नृत्य की विशेषताएं, गोल घेरा बनाकर किया जाता है, ताली और लय साथ होता है, महिलाओं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। गरबा और डांडिया नृत्य में अंतर। डांडिया नृत्य भी गुजरात का ही लोक नृत्य, बस इसमें डांडिया ये भी नवरात्रि पर ही मनाया जाता है, इसलिए अंतर भी दे दिए। ताली बजा कर किया जाता है और डांडिया का उपयोग होता है। डांडिया नृत्य में डांडियों का उपयोग होता है और गरबा नृत्य ताली बजा किया जाता है। गरबा नृत्य में माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ा है और डांडिया नृत्य रास लीला का प्रतीक है। गरबा नृत्य गोल घेरे में धीमी चाल, डांडिया तेज लय और ऊर्जा से किया जाता है। इसके वाद्य यंत्र, गरबा में उपयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, ढोलक, तबला, हारमोनियम, शहनाई। और इसके पहनावा, पहनावा आप देख सकते हैं, कुछ फोटो पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं आप। महिलाओं का पहनावा चनिया चोली, रंगीन ओढ़नी, पारंपरिक पोशाक। ये सब पूछा नहीं जाएगा पर पूछा भी जा सकता है, एसएससी को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पूछ ले। गरबा, गरबा कब किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। ओके, नवरात्रि पर, धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान किया जाता है गरबा नृत्य। एक बार फिर से बता दें, गरबा नृत्य कब किया जाता है? नवरात्रि, धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 1 लाइनर में इम्पोर्टेंट ये है, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह नवरात्रि में किया जाता है, ये हो गया। इसके बाद गरबा माँ दुर्गा की आराधना से जुड़ा है, ये भी याद रखना है। इसमें गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है, ये भी है। डांडिया गरबा का एक लोकप्रिय रूप है, ये भी थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है। अब इससे परीक्षा है तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। प्रश्न, गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात हो। गरबा किस त्योहार पर किया जाता है? नवरात्रि। गरबा शब्द का अर्थ है गर्भ या सृजन। गरबा में कौन सा नृत्य उपकरण उपयोग होता है? तो ताली। जबकि डांडिया में डंडियाँ, ठीक है। फिर अब इसके बाद हमने डांडिया भी लगा दिया है, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। डांडिया, डांडिया में देखो ये है डांडिया जिससे खेला जाता है और ये इनकी वेशभूषा है। डांडिया नृत्य क्या है? डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे डांडिया रास भी कहा जाता है। ये नाम भी दे देते हैं, डांडिया का अन्य नाम डांडिया रास भी होता है। यह नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं हाथों में रंगीन डंडियां लेकर रंगीन संगीत की ताल पर नृत्य करते हैं। ओके, डांडिया नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का। हालांकि आज ये नृत्य पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुका है। आज ज़्यादातर जैसे अहमदाबाद तो गुजरात में ही, अरे यहाँ पे अपने कानपुर में भी यही सब करने लगे हैं। वैसे
पूरे भारत का लोकप्रिय हो चुका है डांडिया। डांडिया नृत्य की विशेषताएं: हाथों में लकड़ी की रंगीन डंडियां होती हैं। समूह में गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। तेज संगीत और ऊर्जा की इसकी पहचान है। यह भगवान कृष्ण की रासलीला से जुड़ा माना जाता है। नवरात्रि में रात भर डांडिया कार्यक्रम आयोजित होता है। वाद्य यंत्र: डांडियों में उपयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, ढोलक, तबला, हारमोनियम, शहनाई। और इसका पहनावा देख सकते हैं। इस प्रकार का कुछ पहनावा पहनते हैं लोग डांडिया खेलने में। और महिलाओं का पहनावा चनिया चोली, रंगीन दुपट्टा, पारंपरिक आभूषण। पुरुषों का पहनावा केडिया, धोती या पैजामा, पगड़ी। डांडिया कब किया जाता है? डांडिया मुख्य रूप से नवरात्रि उत्सव पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और SSCGD 2026 जो कि लेटेस्ट एग्जाम चल रहा है, उसमें बहुत बार पूछा जा रहा है इसी प्रकार के। तो आप देख सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम विवाह और उत्सव समारोह में किया जाता है। गरबा और डांडिया में अंतर ये हमने ऊपर बता दिए। गरबा वाले में एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ताली बजाकर गरबा किया जाता है और डांडिया में डंडियों के साथ किया जाता है। और माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ा है गरबा। और अपेक्षाकृत धीमी चाल में गरबा किया जाता है। डांडिया रास लीला का प्रतीक है। तेज और ऊर्जावान नृत्य है, इसमें तेज नृत्य किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। इसे डांडिया रास भी कहते हैं। ऊपर भी हमने बताया डांडिया रास कहते हैं। यह नवरात्रि में किया जाता है। इसमें रंगीन डंडियों का उपयोग होता है, जैसे हमने पिक्चर्स दिखाई थी, शायद फिर से दिखाई दे रहे हैं एक बार। जैसे ये रंगीन, कहाँ थे हम लोग? अच्छा, यहाँ पे। ये नवरात्रि में किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें रंगीन डंडियों का उपयोग होता है। ये भगवान कृष्ण की रासलीला से जुड़ा होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन: डांडिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का। डांडिया किस त्यौहार पर किया जाता है? नवरात्रि पर। डांडिया में किस वस्तु का उपयोग होता है? रंगीन डंडियों का। डांडिया को किस और नाम से जानते हैं? डांडिया रास। और तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो हम बहुत ही कोशिश करके ये सब बना कर लाएँ, तो आपसे कुछ नहीं चाहते। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें भाई। मेहनत बहुत लगती है इसे ये सब बनाने में। तो और इसकी यदि आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में ये PDF डाल दूँगा मैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF पा सकते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3